समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी। बताया है वो घड़ी परमपिता परमात्मा ने बाहर लिख दी है। इतना समय है, ये दिन है, इतने वर्ष तक तुम भूमंडल पर रह सकते हो। उसके बाद में हमारे जो दूत है ना, दूत, वो आपको राजी में नहीं कुराजी में उठा लाएंगे। ध्यान रखना भैया। मौत का समय जो निश्चित है, मौत का समय जो निश्चित है, कोई उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी, एक घड़ी न टलने पाएगी। मौत का समय जो निश्चित है अब वो उसी समय पर आएगी। और जिस समय मौत आ जाएगी, एक घड़ी न टलने पाएगी। जौन सी घड़ी लिख दी है, उसी घड़ी पर आपको भगवान परमपिता परमात्मा के यहाँ जाना होता है। चाहे देखो, जब मौत आती है वो घर घाट नहीं देखती है, चाहे घर में हो वो, चाहे बाहर हो वो, ये तो रिश्तेदारी के घर हो वो। पहले के लोग उम्र बहुत थी, पहले के मानवों में उम्र बहुत थी। तब मां के उदड़ में 1000-2000 गर्भ में रहते थे। तब वो लाखों वर्ष तक जीते थे। धीरे 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 अब बच्चा मां के उदड़ में रहता है 9 महीने तक। 9 महीने तक उदड़ में रहता है तो बस वो ही क्षमता है 100 वर्ष। 100 की 110 हो जाए। और हद है अब तो 80 पे काम हो ही जाता है। 80 पे बहुत बड़ी बात है जो कोई पहुंच जाए। जो आप लोग तो 80-85 की हुई है वो तो ठीक है, मानते हैं आपने खबाई की और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो शायद है जो 50 तक पहुंचे। आज की ऐसे हम लोगों की जो पीढ़ी नई है, पीढ़ी जो शायद की बात है जो 50 देख सके। तो तासे कहते हैं देखो, जितना समय कम होता जाता है उसी प्रकार भगवान की भक्ति भी कम होती जाती है। पता नहीं लोग अपने में लगे रहते। अरे जल्दी खाया, जल्दी सोया, जल्दी उठे, जल्दी नहाया और जल्दी भागे, जल्दी काम किया, जल्दी घर आए। अब जल्दी जल्दी में जल्दी दुनिया सब जल्दी में है। सब कार्य जल्दी जल्दी में होते हैं। पता नहीं भगवान ये मानव कहाँ जाएगा। पहले मानव जो हुआ करते थे दादा, आपके दौर में मानव पशुओं से डरता था। संध्या हुई तो घर से बाहर नहीं जाता था, क्योंकि इतने जंगल थे।
बड़े बड़े मतलब पशु थे जो कि मतलब अंत करने वाले, और अब वो दौर आ गया, मानव पशुओं से नहीं डरता है, अब मानव मानव से ही डरता है। अब मानव में इतनी दुश्मनाई हो गई है कि संध्या के बाद घर से जो कदम नहीं देगा बाहर, क्योंकि इतना मानव का खौफ है, क्योंकि मानवता ही नहीं रही। जो मानवता थी तब एकता थी। आप लोगों के दरवाजे पर 10-11 बजे तक रात में बैठक हुआ करती थी, अब कहाँ बैठक होती है। अब तो शायद ऐसे कार्यक्रम हो, तब ब्याह शादी हो या भागवत हो या सत्संग कहीं हो, तो भले 2-4 लोग बैठ जाएं ना। अब समय कहाँ रहा है। पहले न सत्संग हुआ करता था पहले इतना, और न मतलब ब्याह शादी, मतलब ये बात अलग है, जो मिलते थे पर लेकिन बावजूद इसके भी बावजूद घर में लोग आते थे बैठने उठने, सत्संगी बात करते थे, घर गृहस्थी की बात करते थे, पर लेकिन अब समय ही नहीं है, बात कौन कर रहा है, क्योंकि मानव से दुश्मनी हो गई है। अब तो एक पिल्ला पाल लो, तो पिल्ला सुबह उठता है, भाई रस्सी पकड़ी ले जाते हैं, खूब घुमाए भी जाल, क्योंकि मानव से तो संबंध है नहीं, अब तो पशुओं से संबंध है। कुत्ता कुत्तियां पाले जा रहे, संजा सवेरे उन्हें ले जा रहे टहलान के। अरे माँ बाप घरे टूटी चारपाई पे पड़े हैं, अरे उनकी कलाई पकड़ो, उन्हें टहलाओ, क्योंकि उनकी परियां ना जो कमानी में वैसी हो जाती है बुढ़ापे पे। अब वैसी कोई मशीनों ना है, बाकी मतलब का या सर्विस कही बहु हो जाए, बहु तो नहीं है, तो शरीर है। तो देखो सर्विस के तौर पर पुत्र का सहारा होता है, सर्विस इसी प्रकार होती है, पुत्र का सहारा हाथ पकड़ के टहलाए, माँ बाप की सेवा करे, पर लेकिन नहीं, माँ बाप घटिया बढ़ रहे हैं, कुत्ता कुत्तियां टहलान जा रहे हैं। बारे विधाता, एक हमने बहुत सुंदर लाइन लिखी थी कलयुग के दौर पर, ध्यान देना कि गौ माता घूमे सड़क न पर भारत की, जय निशानी है यमुना में शेर का पानी सड़क पर भारत की, जय निशानी है यमुना में शेर का पानी है। गौ माता घूमे सड़क पहले गौ माता की बहुत सेवा होती थी, पूजा होती थी, क्योंकि देवी देवता सब वास करते हैं गौ माँ में। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको शायद मालूम हो, जब शुभ कार्य होता है तो गाय का गोबर ही क्यों मंगाते हैं। गाय का गोबर ही क्यों मंगाते हैं, जो भी शुभ कार्य होता है। गोबर तो भैंस भी करती है, उसका क्यों नहीं मंगाते हैं, याद रखना। जब सब देवी देवताओं का पास हो गया है गाँव माँ में, लक्ष्मी मैया पास नहीं थी। लक्ष्मी माँ जैसे आई तो गाय माँ से जवाब दिया, माँ तूने मुझे कोई स्थान ही नहीं दिया अपने अंदर। जवाब दिया, क्या बताऊं बेटी, हमारे अंदर कोई स्थान ही नहीं है जहां तुम्हें हम स्थान दे सके। उसी तत्काल गाय माँ ने गोबर किया और लक्ष्मी मैया वही गोबर में वास कर गई। गाय माँ ने जवाब दिया लक्ष्मी माँ से कि बेटी तुमने इस गोबर को क्यों चुना। जवाब दिया, मुझे माँ बस मुझे यही ठीक है, तुमने अंदर अपने शरीर में जगह नहीं दी तो मुझे गोबर में वास होना। तब गाय माँ ने वरदान दिया लक्ष्मी माँ को कि बेटी ये देवतन की देवियन की जहां जहां पूजा होगी तो सर्वप्रथम तुम्हें पहले बुलाया जाएगा।
देवतागण बाद में आएंगे, देवियां सारी बाद में आएंगी, पर सर्वप्रथम लक्ष्मी मां को बुलाया जाएगा। कोई शुभ कार्य होता है, कहते हैं लाओ गोबर लाओ, गाय का गोबर लाओ। गाय के गोबर में लक्ष्मी मां का वास होता है, याद रखना। अब वो मां आज गाय इस कलयुग में भटकती है, कहूं इधर कहूं उधर बहारे जमानो। गौ माता घूमे सड़कन पर भारत की, जय निशानी है यमुना में शेर का पानी है। गौ मैया वीरन कटी रही है, गौ मैया वीरन कटी रही है, कटघर में जननी कटी रही है, कटघर में गैया कटी रही है। पंडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना, मेरी माता बहनाओ। गाय मां की सेवा छोड़ गई कुटिया बनी मेलन की रानी है, यमुना में शेर का पानी है। मां की सेवा क्या विदई कुटिया बनी मेलन की रानी है, यमुना में शेर को पानी है। बहुत सुंदर शब्द है, कहते हैं कहना मेरा फर्ज है, करना तुम्हारी इच्छा है। गाँव माँ की सेवा छोड़ दई और कुतियां बनी महलन की रानी है, यमुना में शेर का पानी है। जहाँ गाय माँ माँ कहते हैं, माँ मानव की तीन हुआ करती है। हम आपकी माँ कितनी है? तीन है। वो कैसे है? पहली माँ होती है जन्म देने वाली, दूसरी माँ होती है धरती माँ, और तीसरी माँ वो होती है जो कि हमारे ही नहीं सब बालकों के नेत्र खुलते हैं, जिसके दुग्ध पान से, जिसे गाय माँ का है। गाय माँ का दर्जा दिया, वो माँ है। और आज इस कलयुग में वो दुर्दशा है इस गाय माँ की, याद रखना। और आगे सुनो, लड़कन के चेहरा सूख गए, लड़कन के चेहरा सूख गए, खुद अपना मार्ग भूल गए, खुद अपना मार्ग भूल गए। दादाओ आज को जमानो पता नहीं कहाँ जा रहा है, फोन में जा रहा हो आज को जमानो। शांति बनाए रखें। कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए, कोई सम्मान करना चाहेंगे? याद रखना भैया, पहले की संस्कृति ये थी, माँ बाप रिश्ता तय करते थे। अब क्या है? अब तो लौआ या बिटिया खुद कहिए काम ठीक है, हाँ राज शादी करिए। और शादी लल्ली शांति बनी। आज को जमाना जो है भैया, शादी क्लियर हुई, शादी रुक गई, और लौआ हाल 15-20 हजार को फोन दे दिया बिटिया को बातचीत करने के लिए। हम तो वो चलाए ना जानते, वो सीसन वालों फोन चले गुड़िया ऐसे फिराई। अरे परमात्मा जाना है, 20-20 हजार के फोन आते, 50-50 हजार के फोन आते हैं। फोन लेके देते हैं सारी रात मसे की एक चेला माऊ है जी, देखो जी का नाम है जी, तो 95 हजार को फोन लिया, बताओ 95 हजार में 2 भैंसियां आती, बताओ 95 हजार को फोन लेके आओ, बात तो हो जाइए, 1000 रुपये की तो बात हो जाइए, बात ही तो करनी है। तो तो सुख आते हैं, ध्यान रखियो भैया। लड़कन के चेहरा सूख
गए, लड़कन के चेहरा सूख गए, खुद अपना मार्ग भूल गए, खुद अपना मार्ग भूल गए। लड़की का चेहरा आंख नमे नेक शर्म नैया पिए, यमुना में शेर का पानी है। लड़की का चेहरा आँख नमे नेक शर्म नहीं आती है, यमुना में शहर को पानी है। मैया बाबुल कहते हैं हमें इतनो घी खवाता है, इतनो दूध पियाता है, पूरी भैंसिया लगुआ पीगो दूध, पर लेकिन पनपत तो है ही ना। ये निकल तो आए और कहाँ निकालता पांडाल के बाहर। अच्छा और रह गई बिटियां निकल आओ, जो भी क्लस वाली बिटियां हैं वो आ जाए, भैया सम्मान करना चाहेंगे। कटिंग हो जाओ, इधर बैठ जाओ। और ध्यान देंगे भैया, न रही तराजू में गंगी, गरम मौज उड़ाए रही रंडी, मौज उड़ाए रही है रंडी, गरम मौज उड़ाए रही रंडी। मौज उड़ाई रही है रंडी। पत बिरता मैया मरी रही है, नेक शर्म नैया पिए, यमुना में शेर का पानी है। पतिव्रता मैया मर रही है, जाने कसर नहीं आती है, यमुना में शहर को पानी है। गौ माता घूमे सड़कन पर, भारत की जय निशानी है, यमुना में शेर का पानी है। गौ माता घूमे सड़क न पहने कसर नहीं आती है, यमुना में शहर को पानी है। दास दादा मैया हरि को करिए भजन, ये दुनिया यानी जानी है।